সরাসরি নজর রাখবো বাগডোগরা থেকে মোদির ভার্চুয়ালি ভাষণের দিকে। और मैं तो लगातार सुन रहा था, देख रहा था, खुद मुख्यमंत्री जी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए काफी ऊर्जा के साथ लगे रहे। वो दिल्ली में भी मुझे 2 बार आकर के निमंत्रण देके गए। मैं आप सभी को सिक्किम राज्य के 50 वर्ष होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 50 साल पहले सिक्किम ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर तय किया था। सिक्किम के लोगों का जनमन ज्योग्राफी के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था, जब सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबके हक सुरक्षित होंगे, तो विकास के एक जैसे मौके मिलेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि सिक्किम के एक एक परिवार का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है और देश ने इसके परिणाम सिक्किम की प्रगति के रूप में देखे हैं। सिक्किम आज देश का गर्व है। इन 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना, बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बगीचा बना, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना, कल्चर और हेरिटेज की समृद्धि का प्रतीक बनकर सामने आया। आज सिक्किम देश के उन राज्यों में है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये सारी उपलब्धियां सिक्किम के आप सभी साथियों के सामर्थ्य से हासिल हुई है। इन 50 वर्षों में सिक्किम से ऐसे अनेक सितारे निकले हैं जिन्होंने भारत का आसमान रोशन किया है। यहां के हर समाज ने सिक्किम की संस्कृति और समृद्धि में अपना योगदान दिया है। साथियों, 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था, सबका साथ सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र तक तो विकास का लाभ पहुंचे और दूसरा पीछे ही छूटता चला जाए। भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। इसी भावना के तहत बीते दशक में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई। इसमें देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए। उन्होंने सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इससे आने वाले समय में सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए यहीं पर रोजगार के अनेक बड़े अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में भी सिक्किम की फ्यूचर जर्नी की एक झलक मिलती है।
आज यहां सिक्किम के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रोजेक्ट से यहां हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर और स्पोर्ट्स की सुविधाओं का विस्तार होगा। मैं आप सभी को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दुनिया विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहां की कनेक्टिविटी में जो बदलाव आ रहा है। आप लोगों ने तो अपनी आंखों के सामने ये परिवर्तन होते देखा है। एक समय था जब पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ी चुनौती था। लेकिन बीते 10 वर्षों में स्थिति काफी बदल गई है। इस दौरान सिक्किम में करीब 400 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बने हैं। गांवों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। अटल सेतु बनने से सिक्किम की दार्जिलिंग से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सिक्किम को कालिम्पोंग से जोड़ने वाली सड़क पर भी काम तेजी से चल रहा है और अब तो बागडोगरा गंगटोक एक्सप्रेसवे से भी सिक्किम आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम इसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेंगे। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी को रेलवे से जोड़ने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेवोक रांगपो रेल लाइन सिक्किम को भी देश के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। हमारा ये भी प्रयास है कि जहां सड़कें नहीं बन सकती, वहां रोपवे बनाए जाएं। थोड़ी देर पहले ऐसे ही रोपवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। इससे भी सिक्किम के लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। साथियों, बीते एक दशक में भारत नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें बेहतर हेल्थ केयर का लक्ष्य हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। पिछले 10-11 साल में देश के हर राज्य में बड़े अस्पताल बने हैं। एम्स और मेडिकल कॉलेजों का बहुत विस्तार हुआ है। आज यहां भी 500 बेड का अस्पताल आपको समर्पित किया गया है। ये अस्पताल गरीब से गरीब परिवार को भी अच्छा इलाज सुनिश्चित करेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ अस्पताल बनाने पर बल दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सस्ते और बेहतर इलाज का भी इंतजाम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सिक्किम के 25,000 से ज्यादा साथियों का मुफ्त इलाज किया गया है। अब पूरे देश में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब सिक्किम के मेरे किसी भी परिवार को अपने बुजुर्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनका इलाज हमारी सरकार करेगी। साथियों, विकसित भारत का निर्माण 4 मजबूत पिलर्स पर होगा। ये पिलर्स हैं गरीब, किसान, नारी और नौजवान। आज देश इन पिलर्स को लगातार मजबूत कर रहा है। आज के अवसर पर मैं सिक्किम के किसान भाई बहनों की खुली दिल से प्रशंसा करूंगा। आज देश खेती की जिस नई धारा की तरफ बढ़ रहा है, उसमें सिक्किम सबसे आगे है। सिक्किम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हाल में ही यहां की मशहूर डैले खुरसानी मिर्च ये पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है। मार्च महीने में ही पहला कंसाइनमेंट विदेश पहुंच गया है। आने वाले समय में ऐसे अनेक उत्पाद यहां से विदेश निर्यात होंगे। राज्य सरकार के हर प्रयास के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, सिक्किम की ऑर्गेनिक बास्केट को और समृद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया है। यहां सोरेंग जिले में देश का पहला মজুমদার যেগুলো বলছেন কুৎসা করছেন, আমরা যা বলছি খুব স্পষ্টভাবে, আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, জঙ্গি বিরুদ্ধে লড়াই, পাকিস্তানের বিপদ, দেশের শত্রুদের মোকাবিলা, এই সময় তৃণমূল কংগ্রেস পাশে। আর সুকান্ত মজুমদার, এই সুকান্ত মজুমদার তো একটা ব্যর্থ সভাপতি রাজনৈতিক ভাবে বিজেপির। উনি আসার পর থেকে তো বিজেপি আরো এই 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 কিসের, উনি তো আছেন মিডিয়ায় আর সোশ্যাল মিডিয়ায়। একটা বিয়ে করে দিলীপ ঘোষ শুয়ে দিয়ে গেছে সুকান্ত মজুমদারকে। একটা দিলীপ ঘোষকে সামলা, আগে ভাই তোমরা দিলীপ ঘোষকে সামলাও, তারপর বাংলা নিয়ে তৃণমূলকে নিয়ে ভেবো। সুকান্ত মজুমদার বলছেন যে উত্তরবঙ্গে যা উন্নয়ন হয়েছে সবটাই বিজেপি করেছে। উত্তরবঙ্গে যা উন্নয়ন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। উত্তরবঙ্গে যা উন্নয়ন হয়েছে, বাম জমানায় তো একটা অরাজকতা ছিল, ডুয়ার্স অরাজকতা, পাহাড়, সিপিএম নেতারাই উঠতে পারতেন না, পর্যটকরা যেতে পারতেন না, দিনের পর দিন সেখানে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, ধর্মঘট চলত, মানুষ ভুলে গেছেন। এখন যে দার্জিলিং পর্যটক উপচে পড়ছে, অর্থনীতি চলছে, ডুয়ার্স পর্যটক উপচে পড়ছে, অর্থনীতি চলছে, সমস্ত রকম উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রী বারবার উত্তরের জেলাগুলিতে যান, প্রশাসনিক বৈঠক করেন, মনিটরিং করেন, সমস্ত রকম ভাবে পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, কর্মসংস্থান বাড়ছে। ফলে উত্তরবঙ্গে রেলমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গকে যা ট্রেন দিয়েছেন, কোশ্মিনকালে কোনো রেলমন্ত্রী সেটা দেননি। ফলে উত্তরবঙ্গের যা উন্নয়ন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। বিজেপি সেখানে কোনো অবদান নেই। বিজেপি কেবল ভেদাভেদের রাজনীতি, ভাগের রাজনীতি, সেগুলোকে প্রশ্রয় দেয়। কি করেছে চা বাগান নিয়ে? বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তো প্রধানমন্ত্রী, আগেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিজেপির নেতারা। কি করেছেন চা বাগান নিয়ে? চা বাগান শ্রমিকদের স্বার্থে যা যা করার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। তাদের ওয়েলফেয়ার, তাদের পারিশ্রমিক, তাদের সার্বিক কল্যাণ, তাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র, তাদের জীবন জীবিকা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে আছেন। বুঝতে পারছেন তো? কিছু লোককে কিছুদিনের জন্য বুঝিয়ে ভোট, আবার মানুষ সরে যাচ্ছেন আপনাদের পাশ থেকে, তৃণমূলের পাশে ফেরত আসছেন। ঘটনার পর দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাটা বড় বিষয়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না, যে কারণে সীমান্তে কোনো বিএসএফ এর ঠিক মতো পোস্ট করা যাচ্ছে না বলে সুকান্ত মজুমদার আগে কৈফিয়ত দিন। ত্রিপুরা থেকে
বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গারা ঢুকলো কি করে? যদি পশ্চিমবঙ্গকে অ্যাটাক করতে হয়, প্রথম কৈফিয়ত দিন ত্রিপুরা হচ্ছে বিজেপি শাসিত সরকার, তাহলে সেখান থেকে ধরা পড়লো কি করে? আগরতলা স্টেশন থেকে দুটো গ্রুপ, একটা গ্রুপ দিল্লি যাচ্ছিল, একটা গ্রুপ কলকাতায় আসছিল, তো ঢুকছে তো ত্রিপুরা দিয়ে, আটকাচ্ছেন না কেন ওখানে? আপনাদের সরকার, আপনাদের বিএসএফ, আপনাদের রাজ্য পুলিশ আটকাচ্ছেন না কেন? এখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি কোথাও এত বড় সীমান্ত বিএসএফ এর দায়িত্বে। কোথায় ছিলেন সুকান্ত মজুমদার? তো যখন বিএসএফ সীমান্ত থেকে 15 কিলোমিটার তাদের এখতিয়ার ছিল, আইন সংশোধন করে জোর করে সীমান্ত থেকে 50 কিলোমিটার অব্দি তাদের এলাকা করে নিল, তখন তো বলেননি যে মূল রেখাটাই পাহারা দিতে পারছি না, তাহলে 50 কিলোমিটার নেব কেন? তখন তো এসব কথা আসেনি, আজকে কেন আসছে? রাজ্য সরকার কোনো বাধা দেননি। কোনো ব্যক্তি মালিকানার জমিতে ছোটখাটো জায়গায় কোথাও কোনো আইনি কোনো জটিলতা, শরিকি সমস্যা যেগুলো থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য বাকি ব্যাপক অংশ বিএসএফ পাহারা দিতে পারছে না এবং লোক ঢুকছে, এ সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে হোম মিনিস্ট্রির ফেলিওর। রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠন দরকার এবং 26-এর নির্বাচনে রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার মানে কি? দেশপ্রেমিক সরকার। দেশপ্রেমিক সরকার মানে কি? যে সরকার সংবিধানকে মর্যাদা দেয়, সংবিধানের স্পিরিটটাকে মর্যাদা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার রয়েছে দেশপ্রেমিক সরকার রয়েছে, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল সরকার রয়েছে। সুকান্ত মজুমদারের কাছ থেকে শিখবো না। আবার বলছি, সুকান্ত বাবু, এক দিলীপ ঘোষকে সামলান না, এত বড় বড় বিষয় মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনার আয়ত্তের বাইরে এসব, আপনার ক্যাপাসিটিতে ধরবে না। আপনি আগে একটা দিলীপ ঘোষকে সামলান, তারপর আপনি এসব বড় বড় ব্যাপারে ভাববেন। একটা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে একেবারে ডায়মন্ড হারবার থেকে, থানা থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা। ওটা পরিষ্কার পুলিশ টুইট করে জানিয়ে দিয়েছে যে যেগুলো সিজ করা তার মধ্যে কিছু বাজি ইত্যাদি ছিল, সেটা একটা বজ্রপাতের ঘটনা থেকে দুম করে সেখানে একটু আগুন লেগে যায়। থানা থেকে দূরে যেগুলো